जब रतन टाटा साहब ने फोर्ड कंपनी को सिखाया था ऐसा सबक कि सारे हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा हो गया। रतन टाटा, वो नाम, वो व्यक्ति जो सही मायनों में भारत का असल रत्न रहा, अब वो हमारे बीच नहीं है। 86 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तो सारे देश ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सारा देश उनके सम्मान में सर झुकाए खड़ा है और कह रहा है कि रतन टाटा साहब जैसा कोई नहीं, रतन टाटा जैसा कोई नहीं। रतन टाटा एक परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने मानवता की भावना के साथ कारोबार किया, और यही वजह है कि एक ऐसा वक्त जब देश में विचारधाराएं बटी हुई हैं, एक ऐसा वक्त जब बिजनेसमैन को लोग शक की नज़र से देखते हैं, लूटमार करने वाला समझते हैं, तब टाटा साहब को लेकर हर किसी के दिल में सम्मान है। द मैन विथ जीरो हेटर्स। लेकिन आज किस्सा हम आपको सुनाएंगे फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने जब रतन टाटा का अपमान किया था और टाटा का बदला। दरअसल 90 के दशक में टाटा साहब ने एक गाड़ी लॉन्च की थी, इंडिगो, और तब कंपनी की सेल जो है वो उम्मीदों के अनुरूप नहीं हो पाई थी। टाटा ग्रुप को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला हुआ। रतन टाटा साहब इसके लिए अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से बात करते हैं। बातचीत के दौरान बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि जब तुम कुछ जानते नहीं हो तो आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू क्यों की? अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। रतन टाटा साहब को जब ये बातें फोर्ड कंपनी के मालिक ने कही तो इन शब्दों से वो बहुत आहत हो गए थे, हालांकि इसे जाहिर नहीं किया। इसके बाद पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला टाल दिया, और फिर जो कुछ किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। केवल 9 साल में रतन टाटा ने ऐसा बदला लिया जो आज भी बिजनेस की दुनिया में एक बड़े मिसाल के तौर पर दिया जाता है। फोर्ड के साथ डील नहीं हुई, रतन टाटा साहब इंडिया वापस लौटे। टाटा मोटर्स के कार डिवीजन पर ध्यान केंद्रित कर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया। फोर्ड के मुखिया से बातचीत के करीब 9 साल बाद टाटा मोटर्स की कारें पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थी। कंपनी कार को दुनिया की बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में शामिल किया गया था। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। डूबती फोर्ड कंपनी को उबारने का जिम्मा टाटा ने संभाला और 9 साल पहले हुए अपने अपमान का बदला लिया। दरअसल फोर्ड चुनौतियों से जूझ रहा था। उसे उबारने के लिए उसके लोकप्रिय ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर टाटा साहब को मिला। लेकिन टाटा साहब ने इस बार अमेरिका जाने का फैसला नहीं किया, बल्कि फोर्ड कंपनी के उस चेयरमैन को जिसने मजाक उड़ाया था कि तुम इंडियंस बिना जाने धंधा शुरू करे थे, उसे इंडिया बुलाया और फिर यहां पर डील की बात हुई। फोर्ड चेयरमैन के सुर बदले, टाटा की तारीफ की। अपने अपमान का बदला लेने के लिए टाटा साहब ने बिना कुछ कहे ऐसी स्थिति पैदा की जिसके बाद फोर्ड चेयरमैन को अपना सुर बदलना पड़ा। मुंबई में रतन टाटा के ऑफर को स्वीकार करते हुए फोर्ड चेयरमैन बिल फोर्ड ने वही बातें अपने लिए कही जो कभी रतन टाटा साहब का अपमान करते हुए कही थी। उस दौरान रतन टाटा को धन्यवाद करते हुए कहा, आप जगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीद कर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। दैट वाज रतन टाटा। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। रतन टाटा साहब ने वही किया। कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा सबक सिखाया कि भारत का मान पूरी दुनिया में उठ गया। टाटा साहब कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाने आते थे। रतन टाटा साहब ने भारत में पहली बार पूर्ण रूप से बनी कार का उत्पादन भी शुरू किया था। इंडिका इसका नाम था। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। भारत में 100% बनी इस कार को पहली बार 1998 में ऑटो एक्सपो और जिनेवा इंटरनेशनल मोटर शो में डाला गया था, और पहली देसी कार थी जो पेट्रोल डीजल दोनों इंजनों में थी। इसी की शुरुआत हुई थी और इसी को लेकर फोर्ड ने मजाक उड़ाया था। बाद में लैंड रोवर जगुआर को लिया। रतन टाटा के नाम पर दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाने की भी उपलब्धि है। टाटा साहब कमाल के व्यक्ति थे। इसी वजह से जब आज वो नहीं है तो हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उन्हें सम्मान कर रहा है, गम होकर नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। ईश्वर टाटा साहब को अपने चरणों में स्थान दें। हमारी तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।